हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर सर्कल एक्सरसाइज 6.1। तो लास्ट क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर साइड ए बी एंड डी सी, ये हमें फिगर गिवन है। तो इसमें बताया गया है कि ए बी एंड सी डी, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं, आर प्रोड्यूस्ड, और इनकी साइड्स प्रोड्यूस की गई है। ए बी मीट कर रही है पी पॉइंट तक, यहाँ इसे प्रोड्यूस किया है पी पॉइंट पर, एंड द साइड ए डी एंड बी सी आर प्रोड्यूस टू मीट एट अ पॉइंट क्यू, और ए डी को प्रोड्यूस किया है और बी सी को, तो ये क्यू पॉइंट पर मीट कर रही हैं। इफ़ एंगल ए डी सी हमें 75 डिग्री गिवन है, बी पी सी ये वाला एंगल जो है हमें 50 डिग्री गिवन है। तो कैलकुलेट हमने करना है बी ए डी ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, एंड सी क्यू डी, ओके, एंगल ए एंड एंगल क्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, तो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो पहले तो हमें ए एंगल तो मिल जाएगा, क्योंकि ये जो ए डी पी ये ट्राइंगल बन रही है। अगर हम इसमें ए एस पी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो इसके 2 एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल ये ए एंगल हमें यहीं से मिल जाएगा। अब हमने ये एंगल फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, इसके ओपोजिट एंगल्स का सम, डी और बी ओपोजिट एंगल होंगे। अगर हमारे पास ए हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से बी एंगल कैलकुलेट करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्यू एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन है, करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसे। तो ये मैंने फिगर बना ली है। तो बच्चों, कौन कौन से एंगल हमने फाइंड करने हैं? एंगल ए एंड एंगल क्यू, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो जो ए डी सी ट्राइंगल है, ए डी पी, तो लिखेंगे, ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी डी बाय यूजिंग ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एंगल ए आ जाएगा। तो कौन कौन से एंगल है? तीनों एंगल्स के नेम लिखेंगे। अगर आप ये ट्राइंगल ले रहे हो, इस ट्राइंगल का नेम स्पेसिफाई किया है आपने, तो आप एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल पी लिख सकते हो। वरना आप कौन कौन से एंगल लिख सकते हो? एंगल डी ए पी प्लस एंगल ए डी पी प्लस एंगल डी पी ए। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, ठीक है। 180 हुआ तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। डी ए पी कितना होगा? एंगल डी ए पी हमने डी ए पी फाइंड करना है, तो इसे लिख लेंगे। ए डी पी 75 गिवन है हमें, एंड ये एंगल 50 गिवन है, 180। एंगल डी ए पी इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा 125, एंगल डी ए पी आ जाएगा 125 माइनस करेंगे 55, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमने 55 फाइंड आउट कर लिया है। अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर चलते हैं, ठीक है। तो नेम लिखेंगे इसका, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे?
सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, तो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स किसके इक्वल होगा 180 के। तो कौन सा एंगल है ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी बी ए इक्वल टू 180। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। तो ये है 75 प्लस सी बी ए इक्वल टू 180, एंगल सी बी ए इक्वल टू 180 माइनस 75, सी बी ए फाइंड हो जाएगा 105। तो ये एंगल बी एंगल हमने फाइंड कर लिया है 105 डिग्री। अब हमारे पास, अब हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे ए क्यू बी में हमारे पास 2 एंगल्स हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और थर्ड एंगल को फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है, बाय यूजिंग ASP एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो एंगल जो A है प्लस एंगल B प्लस एंगल Q इक्वल टू हो जाएगा 180 के। तो एंगल A है 55 डिग्री प्लस एंगल B है 105 प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। तो Q एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस ये हो जाएगा 160, तो एंगल Q इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो एंगल Q हमने फाइंड कर लिया है 20 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। 14th question. In the given figure, triangle ABCD is equilateral triangle. Okay, ABC ये equilateral है, तो equilateral triangle है तो बच्चों इसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल्स भी। एंगल A 60 डिग्री होगा, एंगल C 60 डिग्री होगा, एंगल B 60 डिग्री होगा। तो बच्चों ये जो कॉर्ड है BC कॉर्ड है, अगर एंगल A 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी इसी पर बन रहा है, D एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड BDC वो तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, रीजन लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। BEC तो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से फाइंड कर लेंगे। अगर हमने B एंगल फाइंड कर लिया है तो इसका ओपोजिट E एंगल है, तो दोनों का सम 180 होगा। तो 180 में से ये माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे। ये बिल्कुल ही सिंपल है, तो फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो सर्कल ड्रा करेंगे। BC यहाँ A पॉइंट है, ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड यहाँ पर एक पॉइंट है D। ये सेंटर है। ओके, यहाँ पर E पॉइंट है और CE एंड BE यहाँ मीट कर रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे
इक्विलेटरल ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों एंगल्स, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा, इज इक्वल टू एंगल C होगा। तो तीनों किसके इक्वल होंगे? 60 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल, हम इसे एंगल ABC भी लिख सकते हैं, एंगल BAC, ABC, ACB ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ट्राइंगल का नेम स्पेसिफाई कर दिया है तो एंगल ABC तीनों 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अगर ये एंगल A 60 है तो एंगल B 60 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेम सेगमेंट BC इज अ कॉर्ड। ठीक है, बाय यूजिंग BC एज अ कॉर्ड, तो ये एंगल BC कॉर्ड पर बन रहे हैं, तो ये सेम सेगमेंट के एंगल है। ठीक है, तो एंगल BAC, ये जो A वाला एंगल है, एंड एंगल BDC इक्वल होंगे 60 डिग्री। रीजन लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो ये एंगल हमने फाइंड करना था BDC, ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एंगल ये वाला फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, लिखेंगे BDCE इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल D प्लस एंगल E किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। ठीक है, रीजन लिखेंगे, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो D एंगल हमारे पास है 60 डिग्री प्लस एंगल E इक्वल टू 180। एंगल E कितना आ जाएगा? 180 माइनस 60, तो एंगल E आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो एंगल E आ गया है 120 डिग्री। तो यही हमने फाइंड करने थे टू एंगल्स। तो एंगल E को बुक में BEC लिखा है, तो BEC इज इक्वल टू 120 एंड BDC इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमने फाइंड करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन बिलो AB इज द डायामीटर। तो AB डायामीटर है ऑफ द सर्कल इफ ADC ये हमें 120 गिवन है, CAB तो फाइंड करना है CAB। ओके, तो CA को ज्वाइन करेंगे हम, CAB हमने फाइंड करना है। तो बच्चों फिगर ड्रॉ करते हैं। AB है एंड यहाँ D पॉइंट है, C है एंड यहाँ पर E पॉइंट है, ये कुछ इस तरह से है। और हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन AC को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमें गिवन है 120। तो 120 गिवन है, फाइंड करना है CAB।
ओके, तो बच्चों अगर हम सी बी को भी ज्वाइन कर लेते हैं, सी बी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। तो एंगल बी को फाइंड करना इजी हो जाएगा अगर हम सी बी को ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ज्वाइन ए सी बी किया है एंड सी बी। तो बी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो एंगल सी है, ये डायामीटर को यूज़ करके ये सरकमफ्रेंस का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल बन रहा है। तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ज्वाइन कर लिया, तो अब क्या बन गया, ए डी सी बी। ए डी सी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral। रीज़न साथ में ही लिखना है वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। फुल मार्क्स चाहिए तो रीजंस लिखने बहुत ज़रूरी हैं। तो D 120 प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B 180 माइनस 120, एंगल B कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल B आ गया है 60 डिग्री। तो बच्चों अब इसका रीज़न लिखेंगे, सेमी सर्कल के एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न लिखेंगे एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का एंगल है तो ये 90। अब हमारे पास इस ट्राइंगल के ए सी बी ट्राइंगल के 2 एंगल्स हैं, तो ए एस पी यूज़ करके हम ए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए सी बी बाय यूजिंग ए एस पी एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमने फाइंड करना है, एंगल सी 90 है, एंगल बी 60 फाइंड किया है हमने, तो इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस ये हो जाएगा 150। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए, तो सी ए बी हमने एंगल सी ए बी हमने फाइंड कर लिया कितना, 30 डिग्री। तो यही हमने फाइंड करना था। डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर कॉर्ड ए सी, ओके, ए सी एंड बी डी, ये 2 कॉर्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओके, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो ये राइट एंगल, ई पर राइट एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। इफ़ ओ ए बी, ओके, ये हमें गिवन है 25। तो कैलकुलेट करना है ई बी सी, ओके, तो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो बच्चों तो कैसे करेंगे इसको, तो बच्चों अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों क्या हैं, ये रेडियाई हैं। अगर ये रेडियाई हैं दोनों, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। तो एंगल जो ओपोजिट एंगल, इक्वल साइड के ओपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा।
हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके एंगल ओ फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, ये 25 है, ये भी 25 होगा, तो ये कितना होगा 130 डिग्री। तो 130 डिग्री तो ए बी कॉर्ड यूज़ करके ये सेंटर का एंगल बन रहा है। तो ये जो ये एंगल और ये एंगल बन रहा है ये इक्वल होंगे। हम इसमें से 130, अगर ये 130 है तो ये इसका हाफ होगा तो 65 होगा, अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा। तो हमने ये एंगल फाइंड करना है। अगर हमने ये 65 फाइंड कर लिया है तो ये 90 है, 90 और 65। अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल BEC को, तो इसमें एक 90 डिग्री एक 65 डिग्री, तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। अब हमने इसे समझ तो लिया है, अब इसे लिखकर करेंगे। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे। तो AB और यहाँ सेंटर है, सेंटर का एक एंगल है O, और यहाँ D पॉइंट है, यहाँ C पॉइंट है, यहाँ 90 डिग्री है, E है। ठीक है, ये कुछ इस तरह की फिगर है। तो ये हमें 25 गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 16th है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, तो ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, OA इन ट्राइंगल AOB, इस ट्राइंगल में OA इक्वल टू OB है। इस ट्राइंगल में क्यों है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई है। ठीक है, OA इज इक्वल टू OB है। तो एंगल जो है OAB इक्वल टू एंगल होगा OBA के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। रीजन लिखेंगे, रीजन क्या होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये भी 25 होगा। अगर ये भी 25 होगा तो यूज़ करते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A है 25, एंगल O हमने फाइंड करना है, एंगल B है 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O कितना होगा 180 माइनस 50, तो एंगल O हो जाएगा 50 माइनस करेंगे तो 130 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो ये सेंटर पर बन रहा है एंगल, तो ये किसका डबल होगा, ये एंगल D और C किसी को भी ले लो। तो एंगल D को ले लेते हैं या सीधा ही एंगल C को ले लेते हैं, क्योंकि सेम कॉर्ड पर बन रहे हैं, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो एंगल फाइंड कौन सा करना है, ACB फाइंड कर लेते हैं। एंगल ACB होगा हाफ ऑफ एंगल AOC, जो सेंटर पर एंगल है, तो जो सरकमफ्रेंस वाला एंगल उसका हाफ होगा। तो एंगल, तो रीजन लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल
subtended on the circumference is half of the angle subtended on the center। जो सेंटर पर एंगल है उसका हाफ होगा जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है सेम कॉर्ड को यूज़ करके या सेम आर्क को यूज़ करके, ठीक है। तो ए सी बी कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 130, तो ये कितना आ जाएगा 65। एंगल ए सी बी इक्वल टू 65 डिग्री। तो कौन सा एंगल आ गया, ये वाला 65। अब ट्रायंगल बी ई सी ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए नहीं है, बी सी ई, बी सी ई में हमारे पास 2 एंगल्स हैं। बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं तो एंगल ये जो 90 डिग्री वाला है सी ई बी प्लस एंगल ई सी बी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 होगा। तो ये दोनों एंगल्स हैं, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है और ये 65 है एंगल सी। तो ये सी बी ई हमने फाइंड करना है। तो एंगल सी बी ई कितना होगा, 180 माइनस 155 सी बी ई। तो 180 में से 55 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये एंगल जो है 25 आ जाएगा। तो यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन में देख लेते हैं ई सी बी, ई बी सी लिख लो या सी बी ई बी सी इक्वल टू 25 डिग्री। यही हमने फाइंड करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, 17th क्वेश्चन। In the given figure, AB is the diameter of the circle with center O and CD and BA। ओके, CD and AB जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। If CAB हमारे पास 25 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो इन की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमें हिंट भी गिवन है कि एग्जाम्पल 21 का रेफरेंस लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, ये पैरेलल है, ये एंगल गिवन है तो ये एंगल भी 25 होगा, अल्टरनेट एंगल है। ये DC एंड AB पैरेलल है तो 25 होगा, 25 होगा। तो ओके, तो और इसमें क्या करेंगे, ये एंगल 25 हो गया, तो बच्चों ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है BC कॉर्ड यूज़ करके, ये BC कॉर्ड यूज़ करके सेंटर पर एंगल है और यही BC कॉर्ड यूज़ कर रहा है ये एंगल A। अगर ये 25 है तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल भी फाइंड हो जाएगा। क्या ये एंगल फाइंड करना है हमें, COB, यस। तो ये एंगल 50 हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ इधर भी है क्या, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया 50। ओके, तो अगर हम AD कॉर्ड को लें तो ये सेंटर का एंगल है और ये सरकमफ्रेंस का एंगल है। तो ये हमने 25 अल्टरनेट एंगल है, 25 तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको लिख कर करते हैं
ऐसे तो हम भूल जाएंगे। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो सेमी सर्कल है, तो फिर से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये O है, AB है, यहाँ C पॉइंट है, CD कॉर्ड है, और ये सेंटर के एंगल हैं, और ये AD है, ये हमें 25 गिवन है। ठीक है, ये पैरेलल साइड्स हैं, तो पैरेलल साइड को यूज़ करेंगे और अल्टरनेट एंगल्स निकालेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो ओके, CD पैरेलल टू AB, CD पैरेलल है AB के, तो एंगल कौन सा, C एंगल। ठीक है, ये जो CDCA इक्वल टू CAB होगा, CAO भी लिख सकते हैं। तो यूज़ करते हैं इसे, एंगल DCA इक्वल टू एंगल CAO होगा। ठीक है, इस एंगल के इक्वल होगा। कितना है ये, 25 डिग्री। अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा। ठीक है, ये 25 होगा। तो रीज़न क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अल्टरनेट एंगल। तो अब हम BC कॉर्ड को यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग BC कॉर्ड नहीं है, BC आर्क है, आर्क। ठीक है, BC आर्क। तो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, तो पहले हम देख लेते हैं कि एंगल फाइंड कौन से करनी है। O एंगल फाइंड करना है, DOC ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड DAC ये वाला एंगल फाइंड करना है, ADC ये वाला एंगल फाइंड करना। तो ठीक है, BC कॉर्ड को यूज़ करते हैं। तो इस कॉर्ड पर एक सेंटर पर एंगल बन रहा है और एक सरकमफ्रेंस पर। तो सरकमफ्रेंस, सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस के एंगल से डबल होगा, तो लिखते हैं एंगल कौन सा है, एंगल COB इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल CAB। ठीक है, रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल subtended on the center is double of angle subtended on the circumference। ये रीज़न लिखेंगे। ठीक है, तो COB तो हमने फाइंड करना है, COB इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, COB हमने फाइंड कर लिया 50 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये AD कॉर्ड यूज़ करके, जहाँ AD आर्क यूज़ करके ये एक सेंटर पर एंगल बन रहा है, इसी कॉर्ड पर एक सेंटर पर और एक सरकमफ्रेंस पर। तो ये भी एंगल 25 होगा, ये 25 है तो ये 50 होगा। ठीक है, तो सेम लिखेंगे, कौन सी है, AD बाय यूजिंग AD कॉर्ड। AD कॉर्ड यूज करते हैं, तो एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल DOA जो एंगल है
ये क्या होगा, 2 टाइम्स होगा किसके, डी सी ए के, ठीक है, 2 टाइम्स होगा। तो सेम यही लिखना है, ठीक है, यही रीज़न लिखना है। तो डी ओ ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 50, ठीक है। तो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल हमने फाइंड किया, ये वाला, ये भी 50 डिग्री है। तो बच्चों अगर ये 50 है, ये 50 है, तो ये एक ही लाइन पर तीनों एंगल बन रहे हैं, तो तीनों का सम 180 होगा। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ए ओ डी, डी ओ सी एंड सी ओ बी ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इससे हम डी ओ सी एंगल फाइंड कर सकते हैं 180 के इक्वल करके। तो लिखते हैं एंगल डी ओ ए प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एल पी। डी ओ ए 50 डिग्री प्लस डी ओ सी हमने फाइंड करना है, प्लस सी ओ बी 50 डिग्री इक्वल टू 180। तो डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमने फाइंड कर लिया है 80 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारा बचा एंगल कौन सा, डी। ओके, डी भी एंगल फाइंड करना है और ए एंगल। तो ये कैसे करेंगे, डीसी कॉर्ड है, तो डीसी पर तो यस, ये डीसी, अगर हम डीसी कॉर्ड यूज़ करते हैं तो ये सेंटर पर एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल सरकमफ्रेंस पर बन रहा है। तो बच्चों यहीं से मिल जाएगा ये। तो कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग सी डी कॉर्ड, ठीक है, सी डी कॉर्ड यूज़ करते हैं। तो जो एंगल जो, अब ये हमने सरकमफ्रेंस वाला एंगल हाफ होगा, ठीक है। तो एंगल फाइंड करना है डी ए सी इक्वल टू किसके होगा, हाफ ऑफ सर्कल, हाफ सेंटर के सर्कल से हाफ होगा, तो डी ओ सी का हाफ होगा। डी ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ, ये 80 डिग्री है तो ये 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये 40 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 80 है तो ये इसका हाफ होगा 40। तो अगर हम अब हमारे पास अगर हम ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं तो इसके 2 एंगल्स हमारे पास हैं, ASP यूज़ करेंगे और डी एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यही कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में क्या किया है हमने 2 एंगल्स फाइंड किए हैं, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C 180 के इक्वल होगा। तो एंगल A कितना है 40 प्लस एंगल D हमने फाइंड करना है 25 इज इक्वल टू 180। तो एंगल D कितना होगा 180 माइनस 65, तो एंगल D इक्वल टू 115, ठीक है। तो एंगल D जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 115 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़ा टफ था क्वेश्चन, तो हमने सभी मार्क कर लिए थे और सभी एंगल्स हमने फॉर्म कर लिए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18।
18th क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉर्ड डी सी सी डी इज पैरेलल टू डायामीटर, ठीक है। इफ ए बी सी कौन सा एंगल है, ये वाला 25 गिवन है। सी ई डी कैलकुलेट करो, तो सी ई डी, ओके। तो ये वाला एंगल हमने कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ओके। तो बच्चों इसे लिखकर समझते हैं। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी ये सेंटर है एंड ये है सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं एंड यहाँ पर है ई। ये हमें 25 गिवन है, ठीक है। सर्कल का सेंटर ओ। तो बच्चों अगर हम यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो ये अगर पैरेलल हैं तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। एंगल बी और एंगल सी अल्टरनेट एंगल हैं। ये 25 है तो ये भी 25 होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं। तो लिख लेते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, पैरेलल सी डी है। तो एंगल कौन सा, ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी होगा। दोनों 25 के इक्वल होंगे। अगर एक 25 है दूसरा भी 25, रीज़न लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इसे सेंटर का एंगल बना लेते हैं और इसे फाइंड कर लेते हैं तो ये फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो हम इसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन क्या किया हमने, ज्वाइन किया ओ सी एंड ओ डी। तो बी डी आर्क को यूज़ करते हैं। ये जो बी डी आर्क है, अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो एक सेंटर पर एंगल बन रहा है, एक सेंटर पर एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना होगा। तो एक सेंटर पर है और एक सरकमफ्रेंस पर है। तो सेंटर वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके डबल होगा। तो लिखते हैं बाय यूजिंग बी डी कॉर्ड नहीं है, ये आर्क है, आर्क यूज़ करके, ठीक है। तो एंगल जो सेंटर पर बन रहा है वो कौन सा एंगल है वो हमने फाइंड करना है। एंगल बी ओ डी इक्वल टू डबल होगा एंगल बी सी डी के, ठीक है। तो रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर is double of the angle subtended on the circumference, ठीक है। तो बी ओ डी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो कौन सा एंगल, जो ये सेंटर पर बन रहा है, ये 50 डिग्री। तो बच्चों अगर हम AC कॉर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है, AC कॉर्ड को यूज़ करते हैं, तो
तो ये सेंटर पर एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल सरकमफ्रेंस पर बन रहा है। तो ये भी, अगर ये 25 है तो ये भी 50 होगा। तो लिखते हैं इसे, सिंपल है। बाय यूजिंग AC आर्क, AC आर्क को यूज़ करते हैं। तो कौन सा फाइंड करना है? सेंटर वाला एंगल। तो AOC इक्वल टू होगा 2 टाइम्स एंगल ABC के, ठीक है। तो सेम रीज़न, यही सेम लिखना है। तो AOC इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 50 डिग्री आ गया। तो ये भी 50 डिग्री आ गया। तो ये तो लीनियर पेयर बन रहा है। ये तीनों एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है। इसका रीज़न लिख देंगे कि स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तीनों मिलकर स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो ये 50, ठीक है, प्लस ये COD हमने फाइंड करना है। तो ये दूसरा भी प्लस 50 इक्वल टू 180। तो एंगल COD इक्वल टू 180 माइनस 100, COD आ जाएगा 80 डिग्री। तो बच्चों ये वाला एंगल 80 डिग्री, तो ये एंगल इसका हाफ होगा। ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है, तो ये इसका हाफ होगा, क्योंकि CD कॉर्ड पर, सेंटर पर और सरकमफ्रेंस पर। तो ये हमने 3 बार यही प्रॉपर्टी यूज़ की। CD आर्क भी लिख सकते हैं, CD कॉर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग CD आर्क, एंगल, कौन सा एंगल हमने फाइंड करना है? CED हाफ होगा एंगल COD का, ठीक है। रीज़न यही लिखना है। तो एंगल CED इक्वल टू हाफ ऑफ 80 डिग्री। ये 80 है तो हाफ कितना होगा? 40 डिग्री। तो CED हमने फाइंड कर लिया 40 डिग्री। ये एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर आपको समझ आ रहे हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।